जय हिंद साथियों, मैं राजपाल प्रजापति परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता यह है कि बहुत सारी जो आजकल एग्जाम में हो रही है प्रेजेंट टाइम में, इनमें क्या है, साधारण ब्याज वाले जो प्रश्न है वो तो नॉर्मल बच्चा बना देता है, लेकिन दिक्कत आती है कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चनों में। तो मैं आपको यहाँ बेसिक सा सिंपल सा एक तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप सारे ही क्वेश्चनों को, और एक ही मेथड बताऊंगा, एक ही मेथड पर आप सारे क्वेश्चनों को हल कर देंगे। और ही साथ में आपको यहाँ पर आपको सिर्फ फोकस ये करना है कि जो भी आपको तरीका बताया जा रहा है बस उस तरीके को आप ध्यान रखें, इसके बाद सभी क्वेश्चनों का आप आंसर दे देंगे। चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखें इधर, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? बेसिक। आपको ये याद होना चाहिए कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो साधारण ब्याज से होता है ज्यादा। आपको पता होगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, एक तो है सिंपल इंटरेस्ट और एक आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, वो पर ईयर बराबर रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि साधारण ब्याज जो पहले साल लगा था वही दूसरे साल रहेगा, वही तीसरे साल रहेगा, और लगातार चलता ही रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में व्यक्ति जो मूल राशि देता है उसके ऊपर जो ब्याज आता है उसको जोड़कर फिर मूलधन बनाता है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है वो ज्यादा रहता है किससे? साधारण ब्याज से। चलिए अब हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक बताते देखिएगा। आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो मेन फोकस आप लोगों को करना है रेट के ऊपर। आपको सिर्फ रेट को ही ध्यान में रखना है और रेट को देखकर ही आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन यहां पर लिखता हूं, समझना मेरी बात को। मैंने लिखा कि मेरे पास 5000 प्रिंसिपल है। मैंने आपके सामने कहा कि यहां जो मेरी रेट है वो है 10%, और यहां पर मैंने टाइम आपके सामने ले लिया है 2 ईयर। ठीक, तो मुझे यहां से फाइन करना है, एक तो है कंपाउंड इंटरेस्ट और एक है आपका अमाउंट। मुझे ये फाइन करना है। तो कुछ नहीं करना है, सीधा सा आप लोगों को फोकस करना है रेट के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करना है? रेट के ऊपर। देखें इधर, यहां से रेट को आप लेंगे तो आपकी रेट है 10%। तो आपको यहां से इस ये जो रेट दी गई है इस रेट को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कहां कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। ये लिखा आपने 10, परसेंटेज हटाएंगे तो बाई में आएगा 100, 0 से 0 तो आपका आया 1/10। अब यहां से आपको फोकस करना है कि जो ये नीचे रेशो बना है ये हमेशा रहता है प्रिंसिपल का, यानी कि मूलधन का। ऊपर वाला जो रेशो बना है ये बना है कंपाउंड इंटरेस्ट का। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने इससे पहले जो पढ़ा था उसमें साधारण ब्याज में हमने यहां पर लिया था सिंपल इंटरेस्ट। तो मैं आपको बता रहा हूं कि रेट को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो नीचे वाला रेशो वो तो रहेगा मूलधन का, लेकिन अगर साधारण ब्याज अगर हम पढ़ रहे होते तो ऊपर वाला रेशो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का होता। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए ऊपर वाला जो रेशो है वो रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक, अब करना क्या है? तो मैं आपसे यहां पर ये कहूं कि 10 और 1 क्या होगा? 11। और ये जो 11 बना है ना, ये आपका बना है अमाउंट। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि प्रिंसिपल और हमारे इंटरेस्ट को अगर ऐड कर लें तो वो मिश्र धन रहता है अमाउंट। तो मैंने यहां तीनों का रेशो बना लिया कि प्रिंसिपल का रेशो है 10, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो है 1 और अमाउंट का रेशो है 11। करना क्या है वो देखो। यहां प्रिंसिपल और अमाउंट जो आपके सामने लिखा है इन दोनों का मुझे प्रॉपर रेशो बनाना है। क्या बनाना है? प्रॉपर रेशो। तो आप यहां देखिए कि जो आपका प्रिंसिपल है वो स्टार्टिंग में है 10। क्या है? 10, और 10 से हो रहा है 11। मैं आपसे यहां बात करने वाला हूं 2 ईयर की, यानी कि 2 साल की। तो ये है फर्स्ट ईयर। ठीक, सेकेंड ईयर भी रहेगा आपका 10 से 11। मैं यहां लिख रहा हूं कि ये तो है 1 ईयर का फर्स्ट ईयर और ये है सेकेंड ईयर। ध्यान से समझिएगा। इसके बाद में इन लोगों का बनाना है रेशो। अब रेशो कैसे बनाएंगे? तो दोनों का आप लोगों को करना है मल्टीप्लाई। आप 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 100 और यहां आ जाएगा 121। अब करना क्या है? तो आपको मैंने यहां पर दे रखा है प्रिंसिपल, तो आपको इस तरीके में सिर्फ फोकस करना है कि जो भी आपको दिया जाता है उसको उसके रेशो या अनुपात के बराबर आप लोगों को रखना है। तो 5000 आपको दे रखा था प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का जो रेशो है वो कितना है आपका? 100। तो यहां से 100 रेशो जो आएगा वो आएगा 5000 के इक्वल। यहां से 1 रेशो की वैल्यू निकालेंगे तो 00 से 00 कैंसिल, यहां बचा 50। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 50 आ गई है। अब आपको निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट। तो मुझे बताएं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक, कंपाउंड मैंने यहां लिखा कि जब मैं अमाउंट बनाता हूं तो लिखता हूं प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन इस बार मुझे निकालना ही क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये प्रिंसिपल प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में।
इसका मीन है कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को अगर आप लोग माइनस करते हैं तो आपका बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो यहां पर दोनों के रेशो का डिफरेंस आप लोग निकाल लो, तो जो 21 रेशो आया है वही किसका आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का आ गया। अब 1 रेशो की वैल्यू कितनी थी, 50 थी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो क्या है, 21। सीधा सीधा 50 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करते तो 21 बन जाए 105 और ये 0, तो 1050 जो आपका आया है रुपए, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर आपको निकालना था अमाउंट, तो अमाउंट का रेशो था ये, तो सीधा सीधा 50 से आप मल्टीप्लाई कर देते यहां पर, 0 5 पंजा 5 और 12 पंजे 60, तो ये 6050 रुपए आपका क्या आ गया, अमाउंट आ गया। तो देखो 5000 रुपए की राशि पर आपका इंटरेस्ट लगा 1050 रुपए, और दोनों को अगर आप ऐड भी करते तो 6050 आपका अमाउंट आ गया। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक बताया है कि करना है। अब इसमें क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लिखे हैं बहुत सारे, जिनकी प्रैक्टिस हम करेंगे और अच्छे से इस तरीके को सीखेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखें आज का पहला प्रश्न, पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है कि 5000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से, है ना, आपको निकालना है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैं आपको अभी बता चुका हूं कि आपको मेन फोकस करना है रेट के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करना है, रेट के ऊपर। देखो इधर रेट क्या है आप लोगों का, यहां पर जो रेट है हमारा, फिर से क्रॉस करना पड़ेगा इसको, हाँ, जो हमारा रेट है वो है 10%, है ना। तो कोशिश कीजिए अगर आप लोग कर सकते हो तो, या फिर मैं ही बताता हूं। देखिए ये लिखा 10%, आप सिर्फ रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, ठीक, इसका परसेंट निकालेंगे तो बाई में आएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, तो आपका आया 1/10। अब यहां से आप समझ गए कि आप सिर्फ रेशो बनाएंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का। आपको जो इधर चल रहा है ना, ये है वर्ष आपके, और सेम पहले क्या है 10 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, क्योंकि देखो ये 1 का इंक्रीजमेंट लगा इसमें। सेकेंड ईयर भी 10 से कितना 11, थर्ड ईयर भी कितना 10 से 11, ठीक, तीनों का मल्टीप्लाई करना है। देखो मैंने 3 बार क्यों लिखा इसको, क्योंकि इस बार हमारे सामने जो बात हुई है ना, वो हुई है 3 ईयर की। कितने ईयर की बात हुई है, 3 ईयर की। 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1000, ठीक है, और यहां से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331, तो ये दोनों का आ गया रेशो। अब इसके बाद में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो प्रिंसिपल है हमारा, उसका रेशो आपके सामने आ चुका है 1000, तो आपको प्रिंसिपल के रेशो को प्रिंसिपल के इक्वल ही रखना है, और प्रिंसिपल कितना था 5000, तो ये 1000 जो रेशो है ये 5000 के इक्वल रखो। आप यहां से समझ गए होंगे कि 30 से 30 कैंसिल, तो 1 रेशो की वैल्यू आपके सामने आई है 5। अब मुझे निकालना क्या था, तो मुझे निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट, लिखा है ना, ये निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस। अब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे सामने आ जाएगा 331, पर हमारे सामने 1 रेशो की वैल्यू कितनी है 5। अब रेशो कितना चाहिए, सीधा सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16, तो यहां से 1655 रुपए आ गया, यानी कि यहां से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर करें आप लोग। क्या लिखा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर, देखो 10% ही आपके सामने अभी भी, और बोला है 2 साल, लेकिन इस बार जो आपको गिवन है वो है मिश्रधन अमाउंट, तो आपको रेशो बनाने के बाद में अमाउंट के इक्वल ही से रखना है। चलिए वापस क्या करते हैं, आप रेट को लेते हैं, ये रहता 10%, 10 और बाई में आता आपका 100, 0 से 0 कैंसिल, आता आपका 1/10। आप यहां से रेशो बनाते प्रिंसिपल और अमाउंट का। क्या कहते हैं हम, 10 से क्या हो रहा है 11, कितने ईयर की बात हो रही है 2 ईयर की, वापस हो रहा है 10 से 11। आप यहां मल्टीप्लाई करते तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आता 100, और यहां पर दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आता 121। पर यहां से आप मेरी बातों को अब समझे आप लोग, यहां जो दे रखा ना वो अमाउंट है, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा था प्रिंसिपल, है ना, लेकिन इसमें है अमाउंट, तो अमाउंट का रेशो ये है, वो इसके इक्वल आएगा, यानी कि यहां से आप लिख सकते हैं 48400। सिर्फ पूरे क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को 1 रेशो की वैल्यू ही फाइंड करना है। ये इसके बाई में आ जाएगा 48400, और बाई में आएगा 121। अब यहां पर आपको डिवाइड लगाना है। डिवाइड कैसे लगाएं, तो सीधा सीधा यहां से आप कैलकुलेट कर लें
कि 12 चौके 48 यानी 4 टाइम, और 1 का भी 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 121 चौके 484, ये आ गया इतना। तो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई आपके सामने 400। अब हमें निकालना क्या था, तो हमें वापस निकालना था प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का रेशियो कितना है 100। तो 100 रेशियो में आप सिंपल सा 400 का मल्टीप्लाई करते तो 40,000 या 40,000 रुपए आपका क्या आ जाता, प्रिंसिपल आ जाता। तो हम यहां से कहते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगर ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, है ना। अभी जो 2 क्वेश्चन करवाए सेम उसके जैसे ही है, इसके बाद में ये क्वेश्चन वो भी आप सेम कर सकते हैं, पर यहां पर सिर्फ समझिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे देता हूं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 5, देखो वह धनराशि जो, धनराशि मतलब आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5,832 रुपए हो जाती है। देखो हिंदी वाले बच्चे को आएगी दिक्कत, जब भी बोला जाता है कि राशि इतनी हो जाती है, इसका मतलब होता है अमाउंट, मिश्र धन। और यहां तो सिंपल सा दे रखा है कि अमाउंट क्या लिखा, आ सम ऑफ मनी विच अमाउंट्स टू Rs 5,832 इन 2 years 8% एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी यहां पर जो आपको दे रखा है वो सिंपल सा दे रखा है अमाउंट, यानी आप समझ गए कि ये मिश्र धन है, लेकिन यहां नहीं लिखा, यहां बोला है कि रुपए हो जाती है, और हो जाती का मतलब होता है मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन। चलो मैं बता देता हूं इसे आपको, देखो इधर क्या लिखा, रेट। आप रेट पर फोकस करते तो आपका 8%, 8% को आप लोग क्या करते, कैलकुलेट 8/100, 4 से 4 टू 8, 4 से कितना 25। मैं आपसे यहां से कहूंगा कि ये है प्रिंसिपल और ये है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। फोकस करना बातों को, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल 25 से अब हो रहा है 27, यहां देखना नहीं तो पता चला 25 और वापस वही ऐड करो, नहीं जो ऊपर लिखा उसको ऐड करना है। तो 25 और 2 27। हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 2 ईयर की, तो ये तो बात हुई है 1 ईयर की। 2 ईयर 25 से फिर मल्टीप्लाई करो 625 और यहां 729 हो जाएगा। अब यहां जो आपको दे रखा था वो दे रखा था अमाउंट, तो इसको भी हमें अमाउंट के इक्वल रखना है। अमाउंट ये इसके इक्वल 5832, 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे ना तो 5832 और बाई में आएगा 729। अब यहां बच्चे को आती है दिक्कत काटने में, ठीक। तो मुझे आप लोग बताएं कि पहले ये 27 ही था। देखो सभी बच्चों को तो मुझे नहीं लगता 27 की टेबल याद होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे डिवाइड नहीं लगा सकते। 27 9 से मिलकर ही बना होगा, 9 3 जा, तो इसे 9 से काट सकते हैं ना आप लोग। 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, है ना। इसके बाद आपका 9 छके 54, फिर कितना बच जाता, यहां पर आप लोगों को बच जाता 54 हो जाता 4 यानी 43, 9 चौके 36, कितना हो जाता 36, और 36 के बाद में कितना बच जाता 7 और 9 8 72, ये आता। फिर आप 9 से काट देते हैं, 9 9 81, 9 7 63, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 8 72। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि 1 रेशियो की वैल्यू मेरे पास आ गई है 8। अब मुझे जो निकालना है उस पर आप लोगों को फोकस करना है। तो हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही होगा। तो डिफरेंस निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0 और ये आएगा 1, और आपको पता है 1 रेशियो की वैल्यू 8 4 जा 32, यहां से मिस्टेक हो रहा है। चलो इधर माइनस नहीं होगा, हमें इधर से माइनस करना होता, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखें इधर ये तो सही है हमारा 1 रेशियो की वैल्यू। चलो यहां से देखते हैं क्या निकालना है। सॉरी, आपको धनराशि निकालनी है ना, और मैं आपके सामने भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा था, है ना। तो आपको निकालना है कि वो राशि क्या, मतलब प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का रेशियो है 625। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होता 8 से। 8 5 जा 40, कितना बचता 4, 8 2 जा 16 20, कितना बचा 2, और 8 6 जा 48 और 2 50। तो हमारा राइट आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद है साथियों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए अगला,
इसके जैसे क्वेश्चन देखो, इसको भी आप लोग कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। इसको देखिएगा, हाँ, ये जो आपके सामने रेट लिखी है, इस रेट में बच्चे को आती है दिक्कत। रेट आपके सामने लिखी है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। रेट आपके सामने है 16.66 और ये है परसेंटेज। अगर ये रेट सिंपल सी होती तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेते, मिक्स्ड फ्रैक्शन में होती तो भी आप कैलकुलेट कर लेते, लेकिन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं है, ये पॉइंट में लिखी है और थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। बच्चे जो गलती करते हैं ना, आप लोग वो देखो, बच्चे गलती करेंगे 16.66, तो बच्चे पॉइंट हटाएंगे, लगाएंगे 00, परसेंटेज हटाएंगे और ये लगाएंगे 100। इसको बच्चा कैलकुलेट करते करते परेशान हो जाएगा, लेकिन उसका आंसर ही बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। ये दिक्कत वाली बात है। तो ये गलती आप लोगों को नहीं दोहरानी। फिर आपको क्या करना है, तो आपको देखना है कि पॉइंट के बाद में जो भी नंबर रिपीट होता है, ठीक है, उस रिपीट नंबर के लिए लगाते हैं बाई में 9। देखो कैसे, इसको आप लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो 16 ये लगाते 6, ये 6 से रिपीट हो रहा है इसलिए 9 लगाते हैं। अब यहां से आप कैलकुलेट करते हैं 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर आप लिखते हैं 16 2/3%। अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये मिश्र भिन्न आ गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। 16 3 48, 48 और 2 50 बटे में 3, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो बाई में आएगा 100। 50 से कम 50, 50 दूना 100, 1/3 दूना 6, तो आपने कंप्लीट बना लिया 1/6। यह आपकी आ गई है प्रॉपर रेट। और आप लोगों को पता है, इतने क्वेश्चनों से आप लोगों को इतना तो पता चल ही गया है कि जैसे हमारे सामने रेट आ जाती है तो हम क्वेश्चन को बहुत तरीके से कर देते हैं, मतलब ज्यादा टाइम हमें नहीं लगता है। अब हम ये रेट बना चुके हैं 1/6, है ना, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करूंगा यहां से, है ना, 1/6। ठीक, देखें वापस, ये रहा प्रिंसिपल और ये रहा अमाउंट। 1/6 था ना, तो ये 6 और 6 से क्या हो रहा है 7। आप फोकस कीजिएगा, कितने ईयर की बात कर रहे हैं हम, 3 ईयर। 6 से 7, 6 से 7, आप इन तीनों का मल्टीप्लाई यहां पर करते तो आपका आ जाता 216 और यहां मल्टीप्लाई करते तो 343। अब जो मैंने आप लोगों को यहां दे रखा था वो दे रखा था प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल था 10,800। प्रिंसिपल है, इसके इक्वल आने दो 08। आप सिंपल सा 1 रेशो निकालो, 10800 और ये 216। अब आपके ऊपर है कि आप 2 से काटना चाहें, 6 से काटना चाहें, 36 से। 36 से काटोगे तो 36 छंगे 216, 36 से कम 36, 36 दूना 72 और 36 दिया और 00, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 50। तो एक रेशो का मान क्या आ गया आपके सामने, 50 आ गया। लेकिन आप लोगों को फोकस करना है कि निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों का क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। देखो अमाउंट और प्रिंसिपल का, 13 में से 6 गया 7, अब यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ 3 में से 2 गया 1, यानी 127 रेशो मल्टीप्लाई किसका करना है, 50 का। 0 5 से 35, कितना बचा 3, 5 दूना 10 3 13, कितना बचा 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 6350 कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन सेम है पर थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन का शायद पैटर्न चेंज हो गया। देखो क्वेश्चन में हो क्या रहा है, कितने समय, इसका मतलब है टाइम तो हमें फाइंड करना है। आगे 2000 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि की वार्षिक ब्याज की दर से 2420 रुपए हो जाती है। और आप लोगों को मैंने अभी बोला कि जब भी हमारे सामने बात आती है कि हो जाती है, इसका मतलब होता है मिश्र धन। तो आप यहां से समझेंगे, ये रहा प्रिंसिपल और ये रहा अमाउंट, बहुत ही अच्छे से समझे आप लोग। 2000 रुपए की राशि कितनी हो गई आपके सामने, 2420। अब दिक्कत वाली बात है, और आप लोगों ने इतना तो नोटिस कर लिया होगा कि देखो हमने किसी भी क्वेश्चन में किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, समझे आप यहां से। 2000 रुपए की राशि कितना हो रही है, 2420 रुपए हो रही है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप पहले इसको काटें 0 से 0, आप 2 से काटेंगे तो ये आएगा 100 और ये आएगा। अब आप मुझे यहां से बताइए कि जो 100 किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है, 121 ये भी है। आपको लग रहा होगा एक 10 का स्क्वायर, एक
11 का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है उसकी पावर आ रही है 2 और वो 2 बताएगा कि यहाँ पर वर्षों की संख्या क्या आ रही है, आपका 2 आ जाएगी। अगर यहीं पर ही आपका पावर 3 होती तो हम समझ जाते कि यहाँ पर वर्षों की संख्या 3 हो जाती। तो यहाँ से आप समझ गए ऐसे, ये है 10 और ये है 11, तो हम यहां से बता सकते हैं कि आपका आ रहा है 2, तो ये आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लेकिन फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन भी आएगा कि अगर ये हम 2 साल यहां पर लगा रहे हैं तो फिर हमारे पास रेट भी है, उस रेट का क्या करें। तो हमने अगर ये 2 साल लिखा है तो फिर हमें पता करना पड़ेगा कि ये जो रेट यहां पर बनी है ये सही है या फिर गलत है। तो मैं आपसे यहां से कहूंगा कि 10 से हो रहा है 11, यानी इंक्रीजमेंट कितने का लगा। यहां अगर मैं रेट फाइंड करता हूं तो मैंने 1 का इंक्रीजमेंट यानी 10 रुपए की जो राशि थी वो हो गई है 11। अब ये बड़ी कितनी है 1। और मैं आपको यहां से बता देता हूं कि जब भी कोई भी राशि जब बढ़ती है या फिर घटती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो हमेशा अपनी मूल राशि से होती है। और मूल राशि आपकी यहां पर है 10 प्रिंसिपल, और रेट निकाल दो इसने मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0, तो मैं कहूंगा कि यहां पर आइए मेरी रेट 10%। तो आपका आंसर तो यहीं पर ही हो गया था ये, लेकिन मैंने इसके माध्यम से चेक किया है कि जो हमारी रेट 10% आई थी वो इससे आ सकती है या फिर नहीं, तो हमारा राइट आंसर हो जाता 2 ईयर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग। अगला, हाँ अगला क्वेश्चन है उसे भी आप लोग समझे, क्या लिखा है समझो इस क्वेश्चन को। यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपए की जो राशि है वो 2 वर्ष में हो जाती है। अब उसने सिंपल सा दे रखा है कि वो 2 साल में इतनी हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और पूछा है रेट। अब इस पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने रेट निकालना सिखा दिया था, देखो आप थोड़ी सी देर में कर देंगे आंसर। ये लिखा प्रिंसिपल, ये लिखा अमाउंट, क्या था 8,000 रुपए की जो राशि है वो हो रही है 8,820, और ये भी कहा गया है कि वो कितने साल में हो रही है 2 साल में हो रही है। तो पहले मैंने आपसे ये कहा है कि पहले इनको डिवाइड कर कर किसी भी संख्या से पहले छोटा बना लो। छोटा क्यों बनाना है, किसी भी संख्या का स्क्वायर बन जाए या क्यूब बन जाए। अब उसने ऑब्वियसली आपके सामने बोल रखा है 2 वर्ष, यानी ये किसी का भी स्क्वायर बनेगा, पर पहले काटो इसे 0 से 0, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब आप सीधा सीधा समझ गए कि उसने वर्गमूल का ही तो बोला आपसे 2 साल का, तो ये किसका होता है 20 का, ये किसका होता है 21 का। मैं आपसे ये कहूं कि 20 रुपए जो थे वो आज बढ़कर कितने हो गए 21, तो आप मुझे बताएं ये बड़े कितने हैं 1। जो 20 रुपए थे वो हो गए 21, अब बड़े कितने हैं 1। रेट निकालना था ना, ये लिखा 1, और मैंने आपको अभी बताया है कि जो भी बढ़ता है या फिर आपका घटता है तो वो हमेशा रहता मूल राशि पर। अब यहाँ पर मूल राशि कितनी थी, ये आप लोग लिख देते हैं यहाँ पर 20, रेट निकालनी थी इसलिए मल्टीप्लाई में 100, 20 एकम 20, 20 से पंजे 100, तो आप यहां से कहते 5%, यानी हम कह सकते हैं कि यहां से जो हमारा राइट आंसर आता वो आ जाता ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला, हाँ अगला क्वेश्चन आया है, देखो इधर। अब इन क्वेश्चनों को आप लोगों को समझना पड़ेगा। यहां जो बात हम कर रहे हैं वो बात हो रही है 2 वर्ष और 6 माह की। तो जो हमने तरीका लगाया है उसी तरीके से हम इसका आंसर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी मेथड यहां पर चेंज करके बताऊंगा। पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर सिर्फ हम 2 मेथड को ही फॉलो करेंगे। एक मेथड तो आपकी हो चुकी है, इसी मेथड से आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड से ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, पर आप जानते हो कि हमें लेंदी इसको बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो मेथड को आपको समझना है, जो बताया जा रहा है बस उस पर फोकस करना है। बात हो रही है 2 वर्ष और 6 माह, यानी 2 साल तो है कंप्लीट और बाकी के 6 माह। तो जो वर्ष कंप्लीट होने के बाद में जो भी बोला जाएगा, जैसे 6 माह बोला, तो हम गणना करेंगे यहां पर 3 ईयर की, यानी 3 साल की। अगर होता 1 साल और 4 माह, तो 1 साल तो कंप्लीट है, हम उस 4 माह के लिए भी करते हैं 2 साल की गणना। तो यहां पर फोकस करना है आपको बोर्ड के ऊपर। एक बार आप समझ गए तो आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। रेट पर फोकस करें आप, रेट है आपकी 12.5%, बस इसको कैलकुलेट कर लो आप लोग फ्रैक्शन में। ये लिखा 12.5, प्रतिशत हटाएंगे तो आएगा बटे में 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो आएगा 0। 25 से काटते 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 अठे 40, यानी रेट आ गई आपकी 1/8। बस अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो फिर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है
जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हाँ, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। अब समझना क्या है, देखो यहां 3 साल नहीं है, लेकिन मैंने आपको अभी समझाया है कि 2 साल तो जो है वो है कंप्लीट, 6 माह आ रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि हम तीसरे साल में चले रहे हैं आगे, यानी तीसरा साल हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो 25,600 रुपए के ऊपर, बस एक बार आप समझ जाओ, 25,600 रुपए के ऊपर हम ब्याज लेना चाहेंगे, और किस दर से, तो 1/8 से, 1/8 से। देखो कैसे, 8 तिया 24, 8 दूना 16 और ये 2 0। मैं आपसे कहूंगा कि हम पहले साल ब्याज लेंगे 3200 रुपए। समझना मेरी बात को। इस मेथड से पता आप लोगों को कितना फायदा होगा, इस मेथड से आप लोग साधारण ब्याज बता सकते हो, इसी मेथड से चक्रवृद्धि ब्याज बता सकते हो, और इसी मेथड से आप लोग आंसर बता सकते हो कि 2 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर कितना होगा। जो प्रश्न आप फॉर्मूले के थ्रू करते हैं और बुक के अंदर जो फॉर्मूला दिया जाता है ना चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो वो 2 वर्ष तक तो ठीक रहता है बेटा, लेकिन जो तीसरे वर्ष का फॉर्मूला रहता है वो नॉर्मल बच्चे को याद नहीं रहता, कुछ टाइम के बाद में आप लोग फॉर्मूले को भूल जाएंगे। तो यहां आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। देखो पहले साल 3200, दूसरे साल भी 3200 और तीसरे साल भी 3200। तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि 3200 अगर आप जोड़ोगे तो 9600। तो ये जो पहला एक साथ निकलता है, जो ये ऊपर वाली लाइन में आपके साथ निकला है, ये हमेशा निकलता है इसके माध्यम से साधारण ब्याज। क्या निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट रेट। पर याद यहां पर ये रखिएगा कि जो भी इसके नीचे अब आने वाला है, ठीक है, जो भी इसके नीचे आने वाला है वो हमेशा निकलता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। पर हमें अभी अंतर से क्या लेना देना, अभी तो हम सिर्फ फोकस करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। अब दिमाग में बैठाना बात को, ये जो पहला वाला बंदा होता है ना, ये फर्स्ट वाला, ये ब्याज देता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज देना। तो ये पहला वाला जो बंदा होता है, ये अपने इस ब्याज के ऊपर ब्याज देता है, इंटरेस्ट है। किस किस को, जितने व्यक्ति इसके आगे आते हैं, इसको भी ब्याज देगा और इसको भी ब्याज देगा। ये फोकस करना आप लोग, 3200 रुपए के ऊपर, किसके ऊपर, 3200 रुपए के ऊपर हम ब्याज लेंगे। किस दर से, उसी 1/8 से। कितना लेंगे, सिर्फ 400 रुपए। तो ये जो 400 रुपए आए हैं, ये बंदा 400 इसको भी देगा, इसको भी देगा, इस बंदे का काम खत्म। क्लियर हो। अब बंदे की बारी किसकी, इस वाले की। ये किसको इंटरेस्ट देगा, तो ये देगा अपने आगे वाले को। यानी आप इस 3200 पर भी इंटरेस्ट देंगे और 400 पर भी देंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी दोनों को अलग अलग ब्याज देते हैं। बेटा इससे अच्छा है दोनों को एक साथ जोड़ लो आप लोग। तो 3200 और 400 को जोड़ेंगे आप लोग, तो आपका आ जाएगा कितना, 3600 रुपए। और 3600 पर आप 1/8 से ही ब्याज लगाएंगे, ठीक है ना। 3200 और 400 कितना, 3600, हाँ 8 से 8 चौके 32, कितना बचता, 4 8 5 40, यानी कि 450 रुपए। तो 450 रुपए अपन यहाँ ब्याज देते थे, बस इसका काम हो गया खत्म। और तीसरे वाले के बाद तो कोई है ही नहीं ब्याज लेने वाला। तो ये पूरा का पूरा अगर आप लोग जोड़ लें तो ये पूरा का पूरे होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप मुझे बताओ 9600 तक तो आई गया था, जोड़ना कितना था, 400 और 400 800, 800 और 1250 और जोड़ दो इसमें, 0 5 6 2 8 9 1 10। तो यहां पर आपके सामने आ गया 10,850 और यही निकल कर आया है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी किसी बच्चे को अगर समस्या आ रही है कि ये सर ये कैसे याद रखें, तो मेरी बातों को आप यहां से ध्यान से सुने। जो